हरियाणा हेडलाइन के सभी प्यारे दर्शकों को राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए आपसे लाइव जुड़े। सभी प्यारे दर्शकों को राहुल सैनी की तरफ से प्यार। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपनी बात ज़रूर रखें। भी आप किसानों के बारे में क्या सोचते हो जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, और फिर मैं आपसे कुछ बात करूंगा। आप ज़रूर रख सकते हो अपनी बात। किसानों की कुछ पोस्ट पर भी बात करूंगा, कुछ बुद्धिजीवी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और कुछ न्यूज़ चैनल भी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। उनके बारे में भी मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा कि वो क्या सोचते हैं। आइए मैं शुरू करता हूँ कुछ पोस्टों के बारे में। कुछ पोस्ट जो शेयर करते हैं, कुछ अपनी पोस्ट लिखते हैं और कुछ किसानों के खिलाफ बोलते हैं। किसानों के बारे में एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा। किसान अपना हक मांगने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, न कि किसान कोई हिंसक प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, कोई भीख मांगने के लिए नहीं आ रहे हैं। और अगर किसानों को अपना हक नहीं मिलता है, अगर किसान किसानी छोड़ देगा तो आप भूखे मर जाओगे। बाहर से अनाज मंगाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन आप किसानों का भी साथ नहीं दे रहे हो। सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार जो एमएसपी है, जो किसान कह रहे हैं हमें लिखित में चाहिए कि एमएसपी से अगर नीचे कोई खरीदेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक सरकार ने ये लिखित में नहीं दिया, सिर्फ आश्वासन दे रही है कि भी एमएसपी से नीचे नहीं खरीदा जाएगा। इससे ज़्यादा किसान सरकार कुछ नहीं कह रही है। अब किसान इस बात को कह रहे हैं कि भी लिखित में अगर देते हैं तो हम अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं, अन्यथा हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक एमएसपी नहीं मिलेगा। इनका ये कहना है कि हम दिल्ली से एमएसपी लेकर ही जाएंगे और ये जो तीनों कानून जो बनाए हैं इनको हम वापस करा के रहेंगे। और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर रखना, ताकि हम आपकी राय को शामिल कर सकें। वैसे तो जब किसान पराली जलाता है, पंजाब का हो या हरियाणा का या यूपी का, तो हर लोग यही कहते हैं कि किसानों ने पराली जलाई है, उसका धुआं दिल्ली आ रहा है। अब किसान अगर दिल्ली आ गया तो क्या आफत आ गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली की सरकार है अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, उन्होंने दिल्ली में जो स्टेडियम मांगे थे दिल्ली पुलिस ने कि भी अस्थायी जेल बना देंगे, इनको यहीं पे रोक दिया जाएगा, आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार ने इस मांग को बिल्कुल ठुकरा दिया और इस मांग को उन्होंने कह दिया कि भी हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं। और जो बुराड़ी गांव है, जो निरंकारी सत्संग होता था जहाँ पे, वहाँ पे जो ज़मीन दी गई है किसानों को कि भी यहाँ प्रदर्शन कर लो, लेकिन किसान वहाँ मान नहीं रहे। लेकिन कुछ किसान वहाँ पहुँच गए हैं। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जी हैं जो विधायक भी हैं, और एक विधायक और उन्होंने भी बुराड़ी में पहुँचकर वहाँ पर ज़रूरत की सामानों को पहुँचाया, जैसे पानी, और साथ में उन्होंने खाने पीने की चीज़ों को भी कहा कि हम ज़रूर से ज़रूर पूरा करेंगे। और वहाँ के जो एमएलए हैं उन्होंने भी कहा कि हम रसोई का पूरा प्रबंध करेंगे, किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और आम आदमी पार्टी किसानों का स्वागत करती है दिल्ली में। वैसे तो कोरोना काल चल रहा है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी समर्थन कर रही है कि भी किसान आए और प्रदर्शन करें। उनको इस बात से कोई दिक्कत भी नहीं है। वैसे तो कह देते हैं कि भी किसान आ रहे हैं तो कोरोना फैला कर जाएंगे, लेकिन जब चुनाव होते हैं तब कोरोना नहीं आता। पता नहीं कोरोना को भी क्या हो जाता है और क्या लोगों को हो जाता है। तो वही एक समझने वाली बात है कि जब बिहार में चुनाव हुए, हरियाणा में एक उपचुनाव हुआ, गुजरात में उपचुनाव हुआ, यूपी में उपचुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुआ, तब तो कोई कोरोना नहीं था। लेकिन अभी कोरोना कैसे आ गया?
बात यही है कि जब किसान अपना हक मांगने के लिए आते हैं, और बड़ी बात ये है कि किसान जब दिल्ली आ रहे थे, पंजाब बॉर्डर हो या हरियाणा की जो सीमाएं लगती हैं, उन पर ऐसे बैरिकेड लगाए गए कि पूछो मत। रोड तक फाड़ दिए गए जेसीबी द्वारा, और बिल्डिंग मटेरियल का जो मटेरियल होता है वो भी रोडों पे डाल दिया। कितना वेस्ट किया जा रहा है, बेवजह किया जा रहा है। किसान शांति प्रिय प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, कोई लठ बजाने के लिए नहीं आ रहे हैं। और सरकार को भी चाहिए कि उनकी मांगों को मान लेना चाहिए। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो किसान वही प्रदर्शन करेंगे। अब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि 3 तारीख को हम निमंत्रण देते हैं, 3 तारीख को आइए हमारे से बात कीजिए। वैसे तो आप देखते हो कोई केस होता है या कोई सरकार टूटती है या कुछ और होता है तो तुरंत बैठक हो जाती है, रातों रात इमरजेंसी बैठक बुला दी जाती है। लेकिन किसानों के लिए 1 सप्ताह का टाइम है। अब किसानों को भी सोचना है कि भाई उन्होंने 1 सप्ताह का इंतज़ार करेंगे या वापसी जाएंगे। लेकिन किसानों का भी ये कहना है कि हम वापसी नहीं जाएंगे किसी भी सूरत में, हम एमएसपी लेकर जाएंगे या इन तीनों कानूनों को वापस करा के ही जाएंगे। किसान अब की बार मानने वाले नहीं हैं। और जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं किसानों के यूनियन के, गुरनाम सिंह, उनका भी यही कहना है कि भी हम अब की बार आर पार की लड़ाई लड़के ही जाएंगे, हम ऐसे जाने वालों में से नहीं हैं। और जितने भी साथी जुड़े हुए सभी से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें वीडियो को और अपनी बात ज़रूर रखें। और इसमें मैं कुछ पोस्टों के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब चुनाव होते हैं तो सभी एमएलए एमपी आगे खड़े हो जाते हैं कि भाई हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। किसान किसी पार्टी का नहीं होता है, किसान किसान ही होता है। हरियाणा के 90 एमएलए में से कोई भी एमएलए नहीं मिला, ना कोई विपक्ष का मिला ना पक्ष का मिला। और 10 लोकसभा सदस्य हैं, उनका भी कोई अता पता नहीं, किसी का कोई बयान तक नहीं आया कि भाई क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कोई बात नहीं है। ना कांग्रेस सामने आई, ना बीजेपी सामने आई, ना और विपक्षी दल सामने आए। और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हो रही है, आज तक चैनल ने उन्होंने डाला है कि जो अमरीक सुखदेव ढाबा है उन्होंने किसानों को फ्री में खाना खिलाया। बहुत ही तारीफ़ की बात है कि उन्होंने किसानों का साथ दिया। और जो किसान आ रहे थे, पैदल भी आ रहे थे, कोई गाड़ियों से आ रहा था, क्योंकि आपने देखा कि अम्बाला में कैसे हुआ, उसके बाद कुरुक्षेत्र में कैसे किया गया, उसके बाद करनाल में कैसे किया गया। आप सब देख रहे हो कैसे किसानों के साथ नाइंसाफ़ी होती आ रही है। उधर आप सिंधु बॉर्डर पे भी देख रहे हो, सिंधु बॉर्डर पे भी कैसे किया जा रहा है। और अब आगे देखना ये होगा कि भी किसानों के साथ क्या होता है। और कुछ में पोस्टें हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारा देश वैसे तो देखो कितनी तरक्की कर रहा है, लेकिन किसान के आगे जवान को खड़ा कर दिया गया है। ये भी एक ताज्जुब की बात है कि भाई किसानों के सामने एक जवानों को खड़ा कर दिया, क्योंकि जवान भी किसानों के ही बेटे हैं। और कुछ पोस्टें ऐसे भी वायरल हो रही हैं जिसमें किसान जवानों को खाना तक खिला रहे, पानी तक पिला रहे हैं। बहुत तारीफ़ की बात है ये भी, किसानों ने ऐसा किया। और इसमें एक पोस्ट काफ़ी वायरल हो रही है कि एक बुड्ढे को, बुजुर्ग हैं एक किसान, सरदार जी हैं, उनको एक पुलिस वाला डंडा मार रहा है, ऐसे उसकी फ़ोटो शूट हुई है। तो कहते हो कौन सी ड्यूटी होती है जो बुजुर्ग इंसान पर लाठी चलाते हो, हाथ कांपते नहीं, थू है ऐसी नौकरी पर, ऐसी जवानी पर। ये अपनी बात रख रहे हैं। और कुछ लोग खालिस्तानी व देशद्रोही कहते हैं किसानों को, जैसे कि कुछ पोस्टें डाली गई थी तो उसमें कुछ लोग कहते हैं कि शर्म कर लो, ये किसान हैं और थारा पेट भरने वाले हैं, कि तुम्हारा पेट भरते हैं अगर तुम किसानों के साथ ऐसा व्यवहार करोगे। अगर किसान ने किसानी छोड़ दी तो आप भूखे मर जाओगे। बिल्कुल सच बात है कि अगर आप किसानों का साथ नहीं दोगे और किसानों को ऐसे बोलोगे तो किसानों ने अगर खेती छोड़ दी ना, अगर 1 साल भी छोड़ दी तो आप लोग भूखे मर जाओगे। और कुछ पोस्टें कटाक्ष भी करती हैं, मरता है किसान तो मरने दो, कोई सुशांत सिन्हा थोड़ी न है, सुशांत राजपूत थोड़ी न है। उजड़ता खेत खलियान तो उजड़ने दो, कोई कंगना का मकान थोड़ी न है।
जैसे वो एक कंगना रनावत का एक मकान तोड़ा गया था बीएमसी द्वारा, वो कार्रवाई वैध थी अवैध थी उस चीज़ के बारे में तो मैं आपसे नहीं बात करना चाहूँगा, लेकिन पूरी सरकार विपक्ष की उसके साथ खड़ी हो गई। जेड सिक्योरिटी प्लस सिक्योरिटी तक भी दी गई उनको वहाँ जाने के लिए, लेकिन एक किसानों के लिए ऐसे बैरिकेड तक लगा दिए गए। और कुछ कहते हैं कि हर उस धरती पुत्र की माँ को मेरा सलाम है जिसका बहादुर बेटा इतनी ठंड में भी अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतर रहा है और जीतेगा किसान। ये बातें हैं। देखो एक नारा था जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, और आज की भी सरकारें देती आ रही हैं, लेकिन आज किसान और जवान आमने सामने खड़ा है। बॉर्डर ऐसे बना दिए कि भाई पूछो मत, जैसे कि पाकिस्तान के बॉर्डर बना दिए हों। और सैल्यूट करता हूँ मैं दिल्ली की केजरीवाल सरकार को, जिन्होंने किसानों का साथ दे रही है और ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर रही है। और केजरीवाल के निर्देशों अनुसार दिल्ली की सरकार ने किसानों के लिए सारे इंतजाम कर दिए हैं। ये राघव चड्ढा जी की कुछ फ़ोटो हैं जो उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से डाली है फेसबुक पर। और कुछ कहते हैं चल शर्त लगाते हैं दिल्ली, देखते हैं हमारे हौसले जीतेंगे या सरकार। बहुत अच्छी बात ये भी कह रहे हैं कि देखते हैं कि भाई हम जीतेंगे या सरकार जीतेगी। देखो किसान ही जीतता है, सरकार तो आनी जानी चीज़ है, आज निकल चली जाएगी। सरकार हमेशा नहीं रहती, किसान तो यहीं रहेगा। और कुछ हरियाणवी भाषा में अपनी बातें रख रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने जरूर रखूँगा। अरे दिल्ली वालों, किसान अपनी पराली का धुम्मा देखने आए हैं, कितना आया है देखने दो रहे, क्यों रोकने लाग रहे हो। मतलब ये कह रहे हैं कि किसान अपनी पराली का जो धुआं है वो देखने के लिए दिल्ली आ रहा है, आप क्यों रोकने पे लगे हुए हो। और कुछ कहते हैं आतंकवादी नहीं किसान हूँ मैं, फिर भी दुर्भाग्यवश इस भारत की शान हूँ मैं। बिल्कुल शान है जी, रीढ़ की हड्डी है किसान। और किसान ये एक ऐसा है कि जो दिन रात मेहनत करके कमाता है, लेकिन खुद भूखा सो जाता है, लेकिन देश को भूखा नहीं सोने देता है। कितनी कड़ाके की सर्दी हो और कितनी जून जुलाई की गर्मी हो, वो फिर भी मेहनत करता है। आपने लॉकडाउन में देखा किसानों ने अपनी खेती की, गेहूं काटे, लोग घरों में पड़े थे आराम से, लेकिन किसान फिर भी मेहनत कर रहा था और फिर भी देश का पेट भरा उसने। और आज उसके साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हो रही है। कृषि प्रधान देश में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसान ही संघर्ष कर रहा है। याद रखना, किसान नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर किसान किसानी छोड़ देगा तो फिर देश को खाने के लाले पड़ जाएंगे, बिल्कुल पड़ जाएंगे जी, इसमें कोई वो नहीं है। जो किसान पुत्र जा नहीं सकता, आंदोलन कम से कम समर्थन सोशल मीडिया पर कीजिए। ये भी बहुत बढ़िया बात लिखी है इन्होंने कि भाई अगर आप जा नहीं सकते हो प्रदर्शन में, आप कहीं जॉब कर रहे हो, अगर आप जा नहीं सकते हो तो कम से कम सोशल मीडिया पर तो आप समर्थन कर सकते हो, आवाज़ तो उठा सकते हो। या आपने भी धार्मिक गुलामी कर ली है, ये भी इनकी अच्छी बात है कि आप भी क्या किसी पक्ष विपक्ष में आगे बैठ गए, इस वजह से आपने कर लिया है। हरियाणा में पंजाब के किसानों के हौसले को मैं सलाम करता हूँ, जो इतनी कड़ाके की ठंड में दिल्ली कूच करने को बिल्कुल उतारू थे और उनका हौसला भी जायज़ था और वो दिल्ली पहुँच भी गए। और चुनाव के समय तो आपात बैठक बुला ली जाती है नेताओं द्वारा खरीद फरोख्त के लिए। जनता इतना बड़ा आंदोलन लेकर आ रही है, लेकिन तुरंत बैठक के लिए राज्य क्यों नहीं हो रहे हैं। और कुछ और कटाक्ष हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बालकनी के गमले में पुदीना उगाने वाले बता रहे हैं मैं भी किसान हूँ, मुझे कृषि बिल से कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बड़ा एक अच्छा कटाक्ष है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जब चुनाव आया था तो सभी ने कहा था मैं भी चौकीदार, कोई नेता हो कोई आम हो, सब ने कहा था मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि ये भी लिखने के लिए मैं भी किसान हूँ। देखो आप किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से आप संबंध रखते हो तो, लेकिन किसानों की बात है वो जायज़ मांग है, आपको भी पता है। अगर किसान के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो किसान आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि किसान 70 सालों से जब से आज़ाद, पहले तो किसानों ने अंग्रेज़ों ने लूटा किसानों को, उसके बाद देश आज़ाद हुआ तो किसी भी सरकार ने किसानों की तरफ ऐसा वो नहीं किया कि जिससे किसान उबर सके और किसान अपनी खेती आराम से कर सके।
और कुछ और बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। भाई घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, किसान अब दिल्ली फतेह करेगा। जी हाँ, दिल्ली जरूर फतेह करेगा, ये तो पक्का है। घमंड का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन दिल्ली पे फतेह जरूर करेगा, क्योंकि किसानों को इजाज़त दे दी गई है कि बुराड़ी में किसान अपना शांतिप्रिय प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन किसान बुराड़ी जाने के लिए तैयार नहीं है। और कल आपने देखा भी होगा सिंधु बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों के साथ कैसा व्यवहार किया गया। आप सबको पता है अच्छे से कि कितना व्यवहार हुआ, कैसे आंसू गैस के गोले फेंक के गए, और सिंधु बॉर्डर पर तो लाठी चार्ज की भी नौबत आ गई थी। और जिस किसान और जवान के नारे लगते थे, आज फेकू ने दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। ये फेकू मोदी जी को कह रहे हैं कि उन्होंने किसानों और जवानों को आमने सामने खड़ा कर दिया। और मैं कल एक बाइट भी देख रहा था सिंधु बॉर्डर की, शायद सिंधु बॉर्डर की थी। वहाँ पर जो अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी, वो किसानों को समझा रहे थे कि हम भी किसान के बेटे हैं और आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। लेकिन किसान कह रहे थे कि भी हमें जाने से क्या आपको दिक्कत है, जब नेता लोग जाते हैं तब आप तो कोविड-19 नहीं बताते हो, लेकिन जब किसान आ रहा तब आपको कोविड-19 की चिंता हो रही है। और एक किसान की फ़ोटो और वीडियो एक वायरल हो रही है। एक सरदार जी हैं जो ट्रक को पीछे कर रहे, क्योंकि जो पुलिस ने बैरिकेड के पीछे जो ट्रक लगा रखे थे ताकि किसान आगे ना बढ़ सके, उसको किसान वापसी कर रहा था, मतलब पीछे की तरफ लेके जा रहा था। लेकिन पुलिस वाले उसको इतना परेशान कर रहे थे, लेकिन किसान अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं था बिल्कुल भी। और तो उसमें कुछ लोग लिखते हैं कि ये किसान है कोई रामदेव नहीं जो सलवार पहनकर भाग जाएगा। और इस किसान की दिलेरी देखना, ये पुलिस वालों के ऊपर कूद गया ट्रक से ही। और एक बात और जरूर कहना चाहूँगा, रोटी का निवाला तोड़ते वक्त इतना ध्यान जरूर रखना, इस रोटी का गेहूँ पैदा करने वाला भी इंसान ही है जो आज सड़कों पर बैठा है। और केजरीवाल ने तो मनाही कर दिया कि भी हम नहीं देंगे स्टेडियम जो इनके हाथ में है। और ऐसा किरदार कहीं और देखने को नहीं मिलेगा जो किसानों को मिल जाए, जो किसानों का मिल जाएगा, जो जमींदारों का, कि ये जवान को पानी पिला रहे हैं किसान प्रदर्शन में जो आए हुए हैं, तो कहते हैं दुनिया न भूखा सोन देवे ईसा माड़ा भी जमींदार को ना। बिल्कुल सही है, जमींदार माड़ा नहीं होता है, वो अपनी फसल में हमेशा देश का निवाला होता है, एक तरह से देश का पेट भरता है। और एक वीडियो और पोस्ट हो रही है, बहुत अच्छी है वीडियो, अगर आपने सबने सोशल मीडिया पे देखा भी हो। किसानों का दिल अपने बेटों पर ही होता है, बेटा नकारा हो सकता है लेकिन उसका बाप किसान नकारा नहीं हो सकता। ये जो ड्यूटी पर तैनात हैं सिपाही, उनको खाना खिला रहे हो रोड पे बैठा कर। देखो बहुत अच्छी वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखना, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है ये वीडियो। और ये शायद इतिहास में पहली बार हो रहा है जब खुद सरकार रोडें जाम कर रही हैं और किसान जाम हटा रहा है। और ये पहली बार हो रहा है कि पहले तो सरकार रोड जाम को हटाती थी, जनता रोड जाम करती थी, लेकिन अब इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सरकारें रोड जाम कर रही हैं और किसान रोड जाम हटा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप क्या सोचते हो उसके बारे में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ताकि आपकी बात पर भी हम ज़रूर गौर कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।